अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कल हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया था। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पहले हम समझते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता है ना बराबरी। डिस्क्रिमिनेशन हम कहेंगे जब भेदभाव हो सोसाइटी में, समाज में। डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन तब जो है सामने आता है जब लोग स्टीरियोटाइप्ड हों या प्रेजुडाइज्ड हों, या उनमें प्रेजुडाइज मौजूद हो या वो स्टीरियोटाइप्ड हो। प्रेजुडाइज हमने कल भी पढ़ा था। प्रेजुडाइज होता है जब हम किसी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड बनाएं, नेगेटिव थिंकिंग हमारी हो। और स्टीरियोटाइप हम कहते हैं, स्टीरियोटाइप कब जो है सामने आता है? स्टीरियोटाइप वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि किसी कंट्री के लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल माने जाते हैं, या किसी एक जो है ग्रुप के लोग, उनको माना जाता है कि वो डम हैं या लेज़ी हैं। तो उस वक्त हम स्टीरियोटाइप जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज में फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम नेगेटिव एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए बना लें, किसी ग्रुप के लिए बना लें, ठीक है, नेगेटिव सोच बना लें। तो जैसे हम एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं दूसरों को इंसल्ट करने की, ठीक है, या कभी हम किसी को रोकते हैं हिस्सा लेने के लिए, सर्टेन एक्टिविटीज़ में से रोक देते हैं, ठीक है, या कभी हम क्या करते हैं, किसी को अपने हमसायगी में रहने नहीं देते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर लोगों को हम अपने हमसायगी में नहीं रहने देते हैं, ठीक है, या किसी को हम कुछ लोगों को हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को हम रोकते हैं पानी लेने से, एक पर्टिकुलर वेल से जहाँ से हम पानी लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब डिस्क्रिमिनेशन में आता है। ठीक है बच्चों, ये सब डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। तो इस वक्त जब हम ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं अमल बनाएं, ये सब करें, ठीक है, या जैसे हमने कभी एक पहले में इसमें देखा एग्जाम्पल में कि हमने कोशिश की कि हम दूसरों को इंसल्ट करें, नीचा दिखाएं, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम रोक रहे हैं लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से, या कभी हम क्या कर रहे हैं कि नेबरहुड में नहीं रहने देते हैं कुछ लोगों को, या कि कुछ एक ग्रुप एक होता है उसे हम पानी नहीं लेने देते हैं एक पर्टिकुलर वेल से। ठीक है, ये सब क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा प्यारे बच्चों। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है इंडिया का, ये इनकी ही देन है, और ये सबसे बड़े ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते हैं इंडिया के। इनको भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव जो है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, इन्हें ज़ात के बेसिस पर, ज़ात पात के बेसिस पर इनको बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी उम्र जो थी उस वक्त, ये छोटे थे, 5-6 साल के रहे होंगे, तो इन्हें अपने चाइल्डहुड से ही ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसका सामना करना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? इनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना क्यों करना पड़ा? तो इस वजह से क्योंकि नीच कास्ट, छोटी कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे। महार्स, ये इनकी कास्ट थी, महार कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे, जिनको अनटचेबल माना जाता था। बॉम्बे में अनटचेबल हो गए वो लोग जो इनके साथ छुआछात की प्रैक्टिस की जाती थी, हैं, जिनके साथ जो लोग उठते बैठते नहीं थे ज़्यादातर, ठीक है, तो इनको अनटचेबल माना जाता था बॉम्बे में इस टाइम पे। ठीक है, तो इस वजह से इनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो ज़ात के बेसिस पे की जाए, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ दलित तक ही जो है लिमिटेड नहीं है। दलित्स को इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब हम खलल डालते हैं किसी की, ठीक है, डिनाई करते हैं, रोकते हैं किसी को कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से, अंडरटेक करने से, उसे नहीं करने देते हैं। कोई मुआशी जो बदहाली है कुछ लोगों की, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस बदहाली से निकलने के लिए जब हम किसी को रोकते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेक करने से, तो उस वक्त भी डिस्क्रिमिनेशन सामने आता है। और इस तरह से रेस्पेक्ट और डिग्निटी दांव पे लग जाती हैं लोगों की। ठीक है, दलित हों या बाकी लोग हों, बाकी जो लो कास्ट लोग हैं या
जो जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, जो कास्ट के हिसाब से तो नहीं लेकिन इकोनॉमिकली वो पुअर है। इस वजह से भी कुछ लोगों को हम जब रोकते हैं अंडरटेक करने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन सामने आता है और उनकी रेस्पेक्ट और डिग्निटी दोनों दांव पे लग जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब हम स्ट्राइव कैसे कर सकते हैं, लड़ कैसे सकते हैं इक्वालिटी के लिए, इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए। लार्ज ग्रुप जो हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं हिंदुस्तान में जो रहते थे, इनमें से बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी अगेंस्ट ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं लोगों ने लड़ाई लड़ी, जब ये आज़ाद हो गए, हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया, तब उन्होंने अपने लोगों से भी बहुत ज़्यादा फाइट की, जो इन्हें ट्रीट नहीं कर रहे थे ठीक तरह से। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी इक्वालिटी की, बराबर हक इनको भी मिलने चाहिए। इनमें ख़ास तौर पर कुछ लोग, कुछ ग्रुप जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। किसके लिए लड़ाई लड़ी? इक्वालिटी की लड़ाई लड़ी। ठीक है, इसमें कुछ लोग आते हैं जैसे दलित्स आते हैं, जिनकी कास्ट नीची कास्ट से जो ताल्लुक़ रखते थे। वुमेन्स आती हैं जिनको बराबर राइट नहीं मिल रहे थे। ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं, जो कबीले को लोग हैं, अलग अलग कबीलों के ट्राइबल्स हैं। पीजेंट्स यानी किसान लोगों ने भी लड़ाई लड़ी अपने हकूक़ के लिए, इन इक्वालिटीज़ के लिए, जो ना बराबरी इनके साथ हो रही थी, जो इनइक्वालिटीज़, नाइंसाफ़ियाँ इनके साथ हो रही थी, जो इनको एक्सपीरियंस हो रहा था अपनी ज़िंदगी में।